आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी में उतरेंगे जिनकी सोच, जिनके जज्बे और जिनकी शहादत ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद आज़म भगत सिंह की। इंकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो आज भी दिलों में जलती है। और जब भी ये नारा गूंजता है तो जहन में एक ही नाम आता है, भगत सिंह। तो आखिर कौन थे भगत सिंह? वो कौन थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में इस नारे को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया? चलिए, आज उनके सफ़र को, उनके विचारों की गहराई को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और भगत सिंह की कहानी की शुरुआत होती है उस माहौल से जहां देशभक्ति की पहली लौ उनके दिल में जली। भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां आज़ादी की लड़ाई रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। तो कह सकते हैं कि क्रांति का जज्बा तो उन्हें विरासत में मिला था। यहाँ उनके जीवन के कुछ अहम मोड़ दिखते हैं। 1907 में जन्म हुआ और फिर सिर्फ 12 साल की उम्र में 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। सोचिए, एक बच्चे के मन पर इसका कितना गहरा असर पड़ा होगा। इसी घटना ने उनके अंदर वो आग जलाई जो फिर कभी बुझी नहीं, और इसी आग ने उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज पहुंचाया, जो उस वक्त क्रांतिकारियों का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। अब देखते हैं कि बचपन के ये तजुर्बे कैसे विचारों की एक धधकती हुई आग में तब्दील हो गए। देखिए, भगत सिंह को सिर्फ एक जोशीला बंदूक उठाने वाला क्रांतिकारी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो एक गहरे विचारक थे, एक ऐसे नौजवान जो घंटों तक कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे विचारकों की किताबें पढ़ते थे। उनके हर काम के पीछे एक बहुत ही सोची समझी विचारधारा थी, सिर्फ कोरा गुस्सा नहीं। उनके विचारों का असर उनके संगठन के नाम में भी साफ झलकता है। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया। ये जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक सपना था, एक ऐसे आज़ाद भारत का सपना जहां हर इंसान बराबर हो। और फिर वो वक्त आया जब विचारों की ये आग इनकलाब की गूंज बनकर पूरे देश में सुनाई दी। इस कहानी का एक बड़ा मोड़ 1928 में आया। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। अपने प्रिय नेता की शहादत का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश पुलिस अफसर JP सॉन्डर्स की हत्या की। इसके बाद उनका अगला कदम और भी साहसिक था, असेंबली में बम धमाका। लेकिन जैसा कि यहां साफ लिखा है, उनका मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। ये एक सांकेतिक कदम था। जैसा उन्होंने खुद कहा था, उनका मकसद था बहरों को सुनाना, यानी सोई हुई अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक आज़ादी की आवाज़ पहुंचाना। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके और फिर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। प्लान एकदम साफ था, अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल करना और पूरे देश का ध्यान अंग्रेजों के जुल्मों की तरफ खींचना। गिरफ्तारी के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस उसका मैदान बदल गया। अब जंग जेल की सलाखों के पीछे से कलम के जोर पर लड़ी जा रही थी। सॉन्डर्स की हत्या के मामले में जो मुकदमा चला, वो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर हुआ और इसी मुकदमे ने आखिरकार उनके किस्मत का फैसला किया। लेकिन जेल की वो चार दीवारी भी भगत सिंह के हौसले को कैद नहीं कर पाई। उसी दौरान उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा जबरदस्त लेख लिखा। जेल में कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के खिलाफ उन्होंने लंबी लंबी भूख हड़तालें की और अदालत के कटघरे को तो उन्होंने अपनी आवाज़ देश तक पहुंचाने का जरिया ही बना लिया था। और अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां एक क्रांतिकारी हमेशा के लिए अमर शहीद बन गया और अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी जिंदा है। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उसका असर बहुत गहरा था। 28 सितंबर 1907 को शुरू हुआ ये सफ़र 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी के फंदे पर ख़त्म हुआ। उस दिन उनके साथ उनके साथी राजगुरु और सुखदेव ने भी देश के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ 23 साल, सोचिए, महज 23 साल की उम्र में, एक ऐसी उम्र जब लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपना आज देश के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। भगत सिंह ने एक बार कहा था, वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन
मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरे जज्बे को नहीं कुचल पाएंगे। और उनकी ये बात 100% सच साबित हुई। उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके विचार आज भी हम सबके बीच जिंदा हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, आज के दौर में, आज की दुनिया में भगत सिंह के विचार और उनका वो क्रांतिकारी जज्बा कितने प्रासंगिक हैं, इस पर सोचना जरूरी है।